नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि देश के शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। कई दिनों से मांग चल रही थी कि शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और इसके बाद हमने देखा कि जंतर मंतर पर किस तरह का आंदोलन चला। देश के विभिन्न भागों में भी छात्र सड़कों पर उतरे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग बुलंद की। संसद में विपक्ष ने मोर्चा खोला और जिस तरीके से चाहे कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के सांसदों का धरना प्रदर्शन रहा हो, संसद के दोनों सदनों में हंगामे की स्थिति रही हो, सड़कों पर जिस तरीके से छात्र उमड़ रहे थे और छात्र ही नहीं, उनके समर्थन में अब किसान भी उतरने वाले थे रविवार से। तो इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की खबर सामने आते ही जंतर मंतर पर हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। वहां पर मौजूद जो छात्र नेता हैं, छात्र और अभिभावक वहां पहुंचे हुए हैं, उन्होंने हर्ष जाहिर किया है। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे गूंजे हैं और युवाओं ने कहा है कि एक बड़ा मकसद पूरा हो गया। और देखा जाए तो भारत की जो युवा शक्ति है, छात्र शक्ति है, उसकी एक बड़ी वजह है कि उनके दबाव में सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को मांगे माननी पड़ी। जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में सीजेपी के नेताओं से मुलाकात की, सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाया और अब जैसे कि उनकी जो प्राथमिक मांग थी कि शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तो वो मांग भी एक तरह से मान ली गई है। हालांकि मंत्रियों ने कोई आश्वासन नहीं दिया था, लेकिन ये आज तक का समय था कि इस मांग पर कोई निर्णय सरकार की तरफ से आए और सरकार ने निर्णय ले लिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। हम आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा जो पत्र है वो सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक और सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। धर्मेंद्र प्रधान लिखते हैं कि किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी मोड में कराने का निर्णय लिया गया। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यह रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा पूर्ण हुई। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली। परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूं तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूं। वे केवल भारत का भविष्य ही नहीं हैं, बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं। देश की एकता बनी रहे। भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही मंत्रिपरिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों,
श्रम मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूंगा। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, ओडिशा की जनता तथा देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव रूप में स्वयं को समर्पित रखूंगा। आपका धर्मेंद्र प्रधान। हम आपको यह भी बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में बड़ी कार्रवाई की थी। एनटीए के प्रमुख समेत तमाम अधिकारियों, जिनमें बताया जा रहा है कि संख्या लगभग 47 की है, उनका तबादला किया गया है, पद से हटाया गया है। और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक कानून बनाया है, उसके मसौदे को मंजूरी दी है, जिसको अब संसद में पेश किया जाएगा। वहाँ पर तब चर्चा होगी, उसमें जो संशोधन आएंगे विपक्ष की ओर से खासतौर पर, उसके बाद इस विधेयक को पारित किया जाएगा और तब देखना होगा कि नकल माफिया पर, पेपर लीक माफिया पर किस तरीके के अब कड़े प्रावधान लागू होंगे। फिलहाल सरकार एक्शन मोड में है और सीजेपी और युवाओं की जो प्रमुख मांगे थी वो मान ली गई हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। जिन बच्चों ने आत्महत्या की थी उनके परिवारों को मुआवजा मिलेगा, ऐसा जो लिखित आश्वासन भी सरकार की तरफ से दिया गया है। जो पुलिस कार्रवाई हुई है कुछ छात्रों के खिलाफ, उस मामले में भी जांच की बात सामने आ रही है। तो देखना होगा कि अब सीजेपी का और जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, जो युवा संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, अब उनका आगे क्या रुख रहता है। फिलहाल सरकार ने एक बड़ा स्टैंड लिया है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो मांग है वो मान ली गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।